अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है कि हम ये जानना चाहते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए कि हम कितने यूनिट्स बेच लें, यानी कि एक प्रोडक्ट के कितने यूनिट बेच लें या उसकी कितनी क्वांटिटी बेच लें तो ना हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो। यानी कम से कम हमें कितने यूनिट बेच लेने चाहिए कि हमें कोई लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमें कोई लॉस भी ना हो। उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यानी कि हम उस पॉइंट पर खड़े हो जाएं, हम कितने यूनिट्स अपनी या कितनी क्वांटिटी सेल कर लें कि जहाँ पर ना हमें कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना किसी यूनिट का उस प्रोडक्ट का ना लॉस हो रहा हो। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि अगर हमें पता चल जाएगा कि जी मुझे 50 यूनिट बेचने हैं तो ना मुझे कोई प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और अगर मैं उससे ज़्यादा बेच लूँगा तो मुझे पता है मुझे प्रॉफिट हो रहा है। या आपने जो भी सेल प्राइस डिटरमाइन की है या जो भी सेल प्राइस आपने लगाई है अपनी प्रोडक्ट की, अपनी चीज़ की, उसके ऊपर ये लगाया जा सकता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स कॉस्ट। थोड़ा सा हल्का सा मैं सिर्फ समझाऊंगा, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चीज़ वेरी करती रहे या किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो। तो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि किसी के जब अगर कोई प्रोडक्ट बिकता है तो वो वो अकर होती है। यानी कि अगर वो कोई प्रोडक्ट आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो कॉस्ट होगी, अदरवाइज वो कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगी। तो वो उस प्रोडक्ट, अगर आप 4 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो इसका मतलब है 4 प्रोडक्ट आपने खरीदी हैं तो वो कॉस्ट आपको पड़ेगी। तो वो जितनी प्रोडक्ट्स बेच रहे होंगे आप उसकी क्वांटिटी, तो वो आपको कॉस्ट पड़ेगी। उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आपने दुकान ओपन की और सारा दिन आपने कोई चीज़ नहीं बेची, तो फिर भी कोई ना कोई कॉस्ट पड़ती है। ज़ाहिर है दुकान पर लाइटें चलती रहीं, बिजली इस्तेमाल होती रही, आप अगर दुकान रेंट पे थी तो किराया पड़ता रहा, अगर आपने किसी सेल पर्सन को रखा हुआ है तो उसकी सैलरी जो है वो आपके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, तो वो हो जाएगी फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट। अब ज़रा ये मैंने एक सादा सा एक परफॉर्मा सा बनाया हुआ है, तो वो ज़रा देखें कि ये क्लोथिस का बिज़नेस है, किसी की एक कपड़े की दुकान है। तो उधर देखें कि उसने अपने एक प्रोडक्ट वो अगर वो बेच रहा है तो अपने एक प्रोडक्ट की, जो कि उसने एक कपड़े की जो है फर्ज करें लॉन है, उसका कोई 3 पीस सूट है जो कि वो 4,000 रुपये का बेचता है। उसने वो ख़रीदा था 2500 का एक यूनिट, पर यूनिट से मुराद है एक सूट। पैकेजिंग कॉस्ट उस एक सूट की हमें पड़ रही है 100 रुपीज़। ठीक है, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनी? 2600। 25 प्लस 100 तो 26, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर सूट हम कह सकते हैं इसको। अगर हम इसको यूनिट की जगह लिख दें पर सूट तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आ रहा है सैलरीज। सैलरीज हम जो अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं पर मंथ, वो हमें कोई 20,000 पड़ रही हो, चाहे एक बंदा है या 2 बंदे, मैंने उसकी टोटल सैलरीज ली हैं एक महीने की। मुझे जो रेंट पड़ रहा है उस दुकान का एक महीने का वो है 18,000। उसको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आ रहा है पर मंथ वो आ रहा है 12,000। और अगर कुछ और भी कुछ ऐसे खर्चे, जैसे अगर आप दुकान पर जा रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ का खाना वगैरह होता है या कोई मेहमान आ जाता है, तो इस तरह के खर्चे, आने जाने का खर्चा, चाहे वो ना भी दुकान पर कोई सेल हो रही हो तो वो आपको पड़ रहे होते हैं, उनका वो एक्सपेंस आपके इनकर हो रहे होते हैं। तो वो भी मैंने एक अदर एक्सपेंस के नाम से कहा है कि वो 3,000। तो अगर हम उन सबको प्लस करें तो 53,000। तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर सूट आ रही है 2600 और टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है 53,000। तो अगर हम देखें आगे हम आते हैं, अब हमने मालूम क्या करना है वो है कि कितने यूनिट्स हमें रिक्वायर हैं, हमें चाहिए कम से कम बेचने, कि जिससे ना हमें कोई फ़ायदा हो ना कोई नुकसान हो उस महीने। तो अगर हम 37 सूट बेच लें, 37.8 है, तकरीबन 38 सूट बेच लें, अगर हम उसको राउंड ऑफ करें तो 38 आएगा क्योंकि 5.5 से ज़्यादा है, तो 38 जो है अगर हम सूट बेच लें एक महीने में तो हमें ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। यानी इससे अगर हमने 40 बेच ली तो उसका मतलब है फ़ायदा होने लग जाएगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमें कम से कम मिनिमम कितने सूट बेचने हैं कि हमें ना कोई फ़ायदा हो ना नुकसान हो। अब ये बात कितनी सही है, ये सेल प्राइस आपने जो लगाई थी हमने उसके मुताबिक, जो भी आपने लगाई सेल प्राइस उसके मुताबिक है।
कि अगर हम देखें कि सेल प्राइस 4000 है और वेरिएबल कॉस्ट 2600 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आल्दो से कंट्रीब्यूशन कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट पर सूट कितना आ रहा है, अगर मैं पर यूनिट की जगह कहूँ पर सूट हमें आ रहा है 1400 का। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, जहाँ पे टोटल ग्रॉस प्रॉफिट से मुराद है, अगर आप फार्मूला देखें तो वही क्या कह रहा है, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट है 1400 एक सूट का, और कितने सूट बेचने, 38। तो उनको मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो फ़ायदा हो रहा है वो हो रहा है 53,000 का, और हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, वो भी 53,000 है। तो आप ये देखें 53,000 में से ये लेस हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़ीरो आ गया हमें। जी, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। इस आगे कोई और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।